Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी, जो तटीय देश थे इनके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। लास्ट जो देश था वो चिली नाम का एक देश था। यहाँ से आएगा, अब ये वाला जो देश है ये अर्जेंटीना नाम का देश है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, अर्जेंटीना नाम का एक देश है। अर्जेंटीना एक ये देश है। अब इस देश की लोकेशन देखिएगा। चूंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील देश है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना देश का स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश क्या है? अर्जेंटीना नाम का एक देश है, जिसका बॉर्डर अटलांटिक महासागर से संलग्न है। ये इसका पूर्वी तटीय भाग है। ये रियो डी ला प्लाटा नाम की खाड़ी आई होगी। इसके पहले यहाँ पर छोटी छोटी खाड़ियाँ आई थी, जो आपको फर्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई थी। अब अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना देश की यहाँ पर ये जो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है, यहाँ पर तट पर एक शहर आएगा, राजधानी शहर है, ठीक है, ब्यूनोस आयर्स है। ब्यूनोस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना देश की राजधानी ब्यूनोस आयर्स है। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी के तट पर आपको मिलेगी। निश्चित राजधानी है, साथ में बंदरगाह भी होगी। इसके अलावा आइएगा तो इस क्षेत्र में एक बाहिया ब्लांका नाम का एक शहर मिलेगा। यहाँ पर बाहिया ब्लांका नाम का एक शहर मिलेगा। किस देश का है? बाहिया ब्लांका शहर अर्जेंटीना का है। विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है, गेहूं निर्यातक बंदरगाह है बाहिया ब्लांका, ठीक है। बाहिया ब्लांका गेहूं निर्यातक बंदरगाह। चूंकि यहाँ पर पहले वीडियो में आपको जानकारी दी गई होगी, यहाँ पर एक पंपास घास के मैदान का विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एकमात्र शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसका नाम था पंपास। इसी पंपास वाले क्षेत्र में बाहिया ब्लांका नाम का एक शहर है, बंदरगाह शहर है, जिससे गेहूं का निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रहेगा एक रोजोरियो नाम का एक शहर मिलेगा। कौन सा? रोजोरियो नाम का एक शहर मिलेगा। इस शहर को नाम दिया जाता है अर्जेंटीना की गेहूं मंडी। किस देश की? अर्जेंटीना की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। किसे? रोजोरियो नाम का जो शहर है, रोजोरियो शहर को अर्जेंटीना देश की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। इसी के बगल में बाहिया ब्लांका है, यहाँ से गेहूं का निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में एक दर्रा मिलेगा, उस पलाटा नाम का एक दर्रा है। कौन सा है? उस पलाटा, ठीक है। उस पलाटा नाम का एक क्या है? ये दर्रा है। कहाँ मिलेगा? जो अकांकागुआ नाम की जो चोटी आई थी, जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी थी अकांकागुआ, उसी के जस्ट नीचे मिलेगा, जिसका नाम क्या है? उस पलाटा नाम का दर्रा है। ये जो उस पलाटा नाम का दर्रा है, ये ऐसे करके लोकेशन जोड़ता है। यहाँ पर चिली की राजधानी सैंटियागो शॉर्ट में लिख रहे हैं, और जोड़ता है किसको? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? उस पलाटा नाम का दर्रा एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में है, एंडीज पर्वत पर है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। दर्रे का नाम है उस पलाटा नाम का दर्रा, जो किन दो राजधानी शहर को जोड़ता है? चिली की राजधानी सैंटियागो को जोड़ता है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना देश है, ठीक है। पंपास घास के मैदान का विस्तार था। यहाँ जो पंपास घास के मैदान के इस क्षेत्र में था, पैटागोनिया नाम का एक पठार आया था। यह जो देश है पूरे विश्व में पशु फार्म के कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ पालन और पशु फार्म के लिए ये पूरा देश प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, ठीक है। अब यहाँ से लोकेशन देखिएगा। चिली की ये चिली के साथ में इसका बॉर्डर लगता है। यहाँ पर अब एक बोलीविया नाम का एक देश आएगा। कौन सा? बोलीविया नाम का एक देश आएगा। अर्जेंटीना का बॉर्डर चिली से लगता है, बोलीविया से लगता है। यहाँ पर एक देश आएगा, अभी पराग्वे नाम का एक देश है, इससे लगता है। ये ब्राजील देश है, इससे लग रहा है बॉर्डर। और ये उरुग्वे नाम का एक देश है, उससे भी बॉर्डर लगता है, ठीक है।
तो अर्जेंटीना का बॉर्डर इतने देशों के साथ संलग्न है। इसके बाद आइएगा, ये बोलीविया नाम का एक देश है। बोलीविया में लोकेशन देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा रेखा किसी सागर और समुद्र तट से संलग्न नहीं है। एक देश की तो लोकेशन देखो, ये बोलीविया नाम का देश है और पराग्वे देश है। ऐसे देश जिनकी समुद्र तटीय सीमा नहीं है, ऐसे देशों को नाम दिया जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है, भू-आबद्ध देश। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो भू-आबद्ध देश हैं। कौन से हो गए हैं? बोलीविया। बोलीविया की सीमा देखो, किसी सागर समुद्र से नहीं लग रही है, स्थलीय भाग से घिरा है। इसी तरह से पराग्वे की लोकेशन देखो, किसी सागर और समुद्र तट से नहीं लग रही है। तो बोलीविया और पराग्वे दो कैसे देश हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री के अंतर्गत आएंगे, भू-आबद्ध देश। तो दो देश ऐसे हो गए हैं जो भू-आबद्ध देश के रूप में हैं। ठीक है। बोलीविया की राजधानी, यहाँ पहले कभी एक झील आई होगी फर्स्ट वीडियो में, झील का नाम था टिटिकाका नाम की झील थी। इसी टिटिकाका झील के बगल में जस्ट पास में, ये झील के तट पर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, और जो लापाज नाम का एक शहर है, लापाज। तो बोलीविया देश की राजधानी लापाज कहाँ मिलेगी? आंतरिक भाग में लगे में होगी, और लेकिन जो टिटिकाका नाम की झील है इसी के पास में होगी। अल अल्टो नाम का एक शहर है, वो झील के तट पर अवस्थित है, ये झील से थोड़ा दूर है। तो बोलीविया, ठीक है, ये बोलीविया देश है जिसकी राजधानी क्या होगी है लापाज। है भू-आबद्ध देश है और पूरे विश्व में किस चीज के उत्पादन के लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए है? टिन उत्पादन के लिए। इसके पहले आया होगा बोलीविया नाम का एक पठार जो पूरे विश्व में टिन भंडार के लिए है। इसके पहले दो झीलें आई होंगी, ठीक है, और ये लापाज नाम का ये राजधानी शहर है। तो ये बोलीविया नाम का देश हो गया। ठीक है। उसी के जस्ट पूर्व में एक देश और होगा जिसका नाम क्या है? पराग्वे। शॉर्ट में नाम लिखा है पराग्वे। और पराग्वे देश की राजधानी यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसका नाम है आसनस्योन। यहाँ पर कहीं लिख के दे रहे हैं आसनस्योन। आसनस्योन नाम की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? पराग्वे की राजधानी आसनस्योन। विशेषता की इस देश की एक ही भू-आबद्ध देश है और ऐसी विशेषता नहीं है। चिली देश आपका पहले हो गया। ये देश आइएगा, इस देश का नाम क्या है? उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी यहाँ पर मिलेगी, तट पर मिलेगी, जिसका नाम होगा मोंटवीडियो नाम का एक शहर है। क्या है? मोंटवीडियो। ठीक है। तो उरुग्वे देश की राजधानी मोंटवीडियो। मोंटवीडियो कहाँ पर मिलेगा? ये जो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी आई थी उसी के जस्ट तट पर मिलेगा। राजधानी है मोंटवीडियो। ठीक है। और इस देश की ऐसी विशेषता नहीं है। इसके बाद मुख्य देश अब आ जाइएगा, ये देश का नाम ब्राजील है। वैसे आपको दिख रहा होगा कौन सा है ये ब्राजील नाम का एक देश है। शॉर्ट में लिख रहे हैं ब्राजील नाम का एक देश है। अब इसकी विशेषताएं जान लीजिएगा। यह जो देश है क्षेत्रफल में देख लीजिएगा, अभी आपको जानकारी दी गई होगी। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और पूरे विश्व में 4th नंबर पर है। किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर भी है और जनसंख्या के आधार पर भी है। ठीक है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, चौथा 5वां लिखिएगा, 5वां सबसे बड़ा, 5th है 5वां सबसे बड़ा देश। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील का पूरे विश्व में स्थान किसके स्थान नाम पर? क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश। मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या में इसका स्थान 5वां है पूरे देश में, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जब विश्व का 5वां है तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ही। ठीक है। इस देश की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। इस आंतरिक भाग में मिलेगी। क्या है इसकी राजधानी? ब्राजीलिया। किस देश की राजधानी है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ये इसकी नई राजधानी है। इसकी पुरानी जो राजधानी थी यहाँ तट पर मिलेगी, साल्वाडोर। कौन सी थी? साल्वाडोर। तो ब्राजील की पुरानी राजधानी कहाँ पर मिलेगी?
अटलांटिक महासागर के तट पर मिलेगी। राजधानी का नाम था क्या? साल्वाडोर। ये पुरानी राजधानी है। नई राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है। उसके बाद शहर को आइएगा। ब्राजील के जो मुख्य शहर हैं उनकी लोकेशन देख लीजिएगा। यहाँ से अभी आपको एक मकर रेखा होकर के आपको ऐसे दिखाई होगी। ठीक है। मकर रेखा के जस्ट समीप पास में एक शहर आपको मिलेगा। इस शहर का नाम है साओ पोलो। क्या है शहर का नाम? साओ पोलो। इस साओ पोलो नाम का एक शहर है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ तट पर आइएगा तो सैंटोस। कौन सा शहर मिलेगा? सैंटोस। दोनों विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। कहाँ के हैं? ब्राजील के शहर हैं। साओ पोलो शहर मिलेगा आपको मकर रेखा के समीप आपको मिलेगा। सैंटोस नाम का शहर मिलेगा जो बंदरगाह शहर है, तट पर मिलेगा। दोनों विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। पहले आपको बताया गया होगा फिजिकल में कि यहाँ से ऐसे लंबी एक पर्वत श्रृंखला फैली है ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि पर पहले आपको बताया होगा यहाँ पाए जाने वाले जो कॉफी के बागान हैं उन्हें नाम दिया गया था क्या? फजेंडा। क्या थे? फजेंडा नाम कहीं आया होगा पहले वीडियो में। तो यहाँ पर फजेंडा कॉफी के बागान हैं। कॉफी को तोड़ करके एकत्र किया जाता है। कहाँ पर? साओ पोलो नाम के शहर में। साओ पोलो को कहा जाता है कहवा मंडी। क्या है इसका नाम? कहवा मंडी के नाम से इसे जाना जाता है। साइड में लिखे दे रहे हैं कहवा मंडी। ठीक है। तो विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? साओ पोलो को। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो को नाम दिया जाता है। साओ पोलो से जो कॉफी होती है वो सैंटोस नाम के शहर से निर्यात कर दी जाती है, जिस कारण से सैंटोस को कहा जाता है कहवा पत्तन। क्या है इसका नाम? कहवा पत्तन। इसी से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है। विश्व में एकमात्र कहवा पत्तन है। कहवा पत्तन का नाम क्या है? सैंटोस। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो नाम का एक शहर है। ठीक है। इसके बाद जो विश्व प्रसिद्ध शहर है तट पर आपको यहाँ पर मिलेगा साल्वाडोर के जस्ट नीचे, और शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। शहर का नाम क्या है? विश्व प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरो। राजधानी ब्राजीलिया है। ये सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है। भव्य नगर है। कहाँ का? ब्राजील का। ब्राजील की सांस्कृतिक राजधानी रियो डी जेनेरो और भव्य नगर के नाम से जाता है रियो डी जेनेरो। और जलवायु से संबंधित जो सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं या विश्व प्रसिद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके सम्मेलन वगैरह यहाँ पर होते रहते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध शहर जिसका नाम क्या है? रियो डी जेनेरो नाम का एक शहर है। उसके ऊपर जाएंगे तो शहर का नाम मिला है क्या? साल्वाडोर नाम का शहर, जो कहाँ की राजधानी? जो ब्राजील की पुरानी राजधानी है। थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा तो इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक रेसिफे नाम का एक बंदरगाह मिलेगा। कौन सा है? रेसिफे। ये बंदरगाह है गन्ना निर्यातक बंदरगाह के रूप में है। रेसिफे नाम का एक बंदरगाह है। तट पर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध शहर मिलेगा फोर्टालीजा। फोर्टालीजा नाम का एक शहर है। फोर्टालीजा शहर का नाम फोर्टालीजा है। जैसे रियो डी जेनेरो में कार्यक्रम होते रहते हैं या कुछ खेल होते रहते हैं, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय खेल फोर्टालीजा में भी होते रहते हैं। तो ये शहर भी विश्व प्रसिद्ध है। ये अमेजन नदी का मुहाना है। अमेजन नदी के मुहाने के पास जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बेलम। कौन सा शहर है? बेलम नाम का एक शहर मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे तो एक मकापा नाम का एक शहर मिलेगा। कौन सा? मकापा नाम का एक शहर मिलेगा। इसके पहले आपको अमेजन नदी पढ़ाई गई होगी। अमेजन नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध एक शहर आया होगा जिसका नाम था मनोस। कौन सा शहर है? मनोस नाम का एक शहर आया होगा जो विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का केंद्र है। ठीक। इसके बाद जहाँ पर ब्राजीलिया है, ब्राजील के पास में यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बेलो हॉरिजोंटे। बेलो हॉरिजोंटे। कौन सा शहर है? बेलो हॉरिजोंटे नाम का एक शहर है। ये जो बेलो हॉरिजोंटे नाम का एक शहर है ये ब्राजील में ही लोह इस्पात कारखाना इसका लगाया गया है। कौन सा?
बेलो हॉरिजॉन्टे में ब्राजील का लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है। जो लौह इस्पात कारखाना है इस क्षेत्र में, चूंकि एक इटावीरा नाम की खान है, कौन सी है? इटावीरा, विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान है। किसकी खान है? लोहे की खान है। एफ लिख दिया है, मतलब लोहा। ठीक। इटावीरा किस देश की खान है? ब्राजील की खान है, विश्व प्रसिद्ध खान है। बेलो हॉरिजॉन्टे में लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है। इसके अलावा ब्राजील में जो लौह इस्पात के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके नाम हम साइड में लिख दे रहे हैं। लौह इस्पात जो अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उनके नाम साइड में हम लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र तो है कराजास, कराजास नाम का एक क्षेत्र है। ठीक है। उसके अलावा परेवा घाटी वाला एक क्षेत्र है, परेवा घाटी वाला एक क्षेत्र है। ठीक है। और इस क्षेत्र में जो बेलो हॉरिजॉन्टे वाले क्षेत्र है, कराजास एक क्षेत्र और यहाँ पर है, चलिए उसको छोड़ दीजिएगा, दो ही क्षेत्र जानिएगा। कराजास नाम का एक क्षेत्र है और परेवा घाटी नाम का एक क्षेत्र है, जहाँ लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। दोनों किस देश के हैं? ब्राजील देश के हैं। कराजास, परेवा घाटी वाला इटावीरा नाम की एक विश्व प्रसिद्ध खान है। बेलो हॉरिजॉन्टे में यहाँ पर लौह इस्पात कारखाना लगा दिया गया है। तो ये ब्राजील देश है जिसके ये प्रमुख विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। ब्राजील की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा होकर के गई है। अब यहाँ से एक लोकेशन और देख लीजिएगा। ब्राजील को सांपों का देश भी नाम दिया जाता है। सांपों का देश कौन सा है? ब्राजील है। इसकी जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है। विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर 5वां सबसे बड़ा देश है। ये ब्राजील के प्रमुख शहर हैं। विश्व में बागानी कृषि की शुरुआत ब्राजील देश से ही हुई थी। इसके अलावा यहाँ एक लोकेशन और देख लीजिएगा। ब्राजील के साथ सीमा रेखा किन देशों की नहीं लग रही है? डायग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं किन दो देशों की सीमा ब्राजील से संलग्न नहीं है। यहाँ पर दो देश आओ। एक देश तो चिली है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लग रही है। एक देश अभी इसके पहले आपको पढ़ाया होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ये इक्वाडोर नाम का देश है। इक्वाडोर नाम का एक देश है और एक देश कौन सा है? चिली है। ये दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा किस देश से संलग्न नहीं है? ब्राजील से संलग्न नहीं है। बाकी सबकी देखो सीमा। अर्जेंटीना की बॉर्डर यहाँ लग ही रहा है, उरुग्वे का लग रहा है, पराग्वे का लग रहा है, बोलीविया का लग रहा है, पेरू देश का लग रहा है, कोलंबिया का लग रहा है, वेनेजुएला का लग रहा है। ठीक है, गोयना का लग रहा है, सूरीनाम का लग रहा है, फ्रेंच गोयना। जितने भी देश हैं सबकी सीमा रेखा किसके साथ संलग्न है? ब्राजील के साथ संलग्न है। केवल दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किससे नहीं लगती है? ब्राजील से नहीं लगती है। देश का नाम क्या है? इक्वाडोर नाम का देश है और चिली नाम का देश है। ठीक है, तो चूंकि पॉलिटिकल में आपको जानकारी दे दी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। अगले वीडियो में कुछ ऑस्ट्रेलिया या तो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ले सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर सौरमंडल वाला टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।